नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 सितंबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है। और तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इस समय आज़ादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। और आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सुबह सुबह मंडी में कैसा माहौल है, कितना ग्राहक मंडी में पहुंच रहा है। और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है। अगर मौसम की आपको अपडेट दें तो रात को दिल्ली में जो है काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश बताई जा रही है, हुई है। और उसके बावजूद आप देख पाएंगे कि आसमान में इस समय जो है बादल घिरे हुए हैं। मौसम फ़िलहाल ठंडा है, धूप निकली है। थोड़ी देर में अगर लगातार धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं उमस भरा माहौल बन सकता है। चलिए अब ललित भैया के पास पहुँचे हैं, बात कर लेते हैं ललित भैया से, जान लेते हैं आज क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है और क्या कुछ आवक है। ललित भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं ललित भैया? बस जी बढ़िया। ललित भैया अगर आज बात करें सुबह सुबह कैसी ग्राहकी है? भाई सुबह सुबह तो आपको बताया था ना मैंने, जो अच्छे माल है सुबह सुबह उसी का ग्राहक ज़्यादा होता है मंडी के अंदर। बाकी एवरेज माल का ग्राहक जो है वही समझिए अपना 9 बजे के बाद ही निकलता है। बिल्कुल। और एक बार आवक बता दीजिए भैया आज कितनी है और भाव बता दीजिए। आवक जो है ताज़ी गाड़ी तो मंडी में समझिए अपना 32 गाड़ी ताज़ी है। हाँ। बाकी कल की 31 गाड़ी खड़ी है इसके अंदर। हाँ जी। और 55-60 गाड़ी नीचे बैलेंस है। वही समझिए मंडी में ऊपर नीचे मिला के 110-15 गाड़ी का माल है। अच्छा। और अगर भाव की बात करें ललित भैया, भाव की इस टाइम में क्या है, अच्छे माल में और हल्के माल में कम से कम नहीं तो 5 रुपये से किलो से लेकर 8 रुपये किलो का डिफरेंस है इस टाइम भाव के अंदर, जो काफ़ी हद से ज़्यादा जो है गैप है भाव के अंदर। अच्छा। एक बार पहले एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी की जो सुपर क्वालिटी में जो प्याज है उसका क्या भाव है, जो मीडियम है और जो गोल्टा गोल्टी वगैरह है? एमपी के समझिए जो सुपर माल आ रहे हैं माशागोरी क्वालिटी के अंदर वो बिक रहे हैं अपना 14 रुपये 15 रुपये, और बाकी नीचे में 8 रुपये 9 रुपये 7 रुपये जैसे माल है वैसे भाव है। और गोल्टा गोल्टी की डिमांड यहाँ पे कैसी रहती है? गोल्टा गोल्टी की डिमांड इस टाइम नहीं है, प्याज के भाव नहीं है तो गोल्टा गोल्टी कौन पूछेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब बात कर लेते हैं एक बार महाराष्ट्र की, वहाँ का भी बता दीजिए। महाराष्ट्र का जो प्याज है दिल्ली में समझिए अपना वो बिक रहा है 500 रुपये से लेकर 620-30 रुपये तक जी। एक आधा गाड़ी कोई सुपर में आ जाता है वक्कल, वो बिक जाता है अपना 16 रुपये 16.5 रुपये। और राजस्थान के माल समझिए अपना 7 रुपये किलो से लेकर अपना जो है 13 रुपये किलो तक। ललित भैया जिस हिसाब से अभी साउथ की खबरें आ रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ के रोड भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पानी में डूबे हुए हैं और खेत भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो आप अपना रिव्यू बताइए कि साउथ का जो अभी इस समय जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है, आने वाले दिनों में उससे बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ने? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ा ही दुख वाली बात है कि वहाँ के किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ से। भाई देखिए, अगलों ने 2 महीने 3 महीने जो मेहनत की थी उनकी मेहनत पे जो है पानी फिर गया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक दुख का कारण है क्योंकि हमारे सभी किसान जो हैं वो भाई देखिए, कई जगह जो है इससे बहुत दुख है किसान, और कई जगह जो है किसानों के अंदर खुशी भी है कई जगह इस जगह कि हो सकता है इससे हमारे प्याज का भाव बढ़ जाए। लेकिन ऐसा खैर हमें नहीं सोचना। नहीं, हमें तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन देखिए हर तरह के संसार के अंदर लोग हैं। सही बात। भाई देखिए, किसी चीज़ का कहीं फ़ायदा होता है तो कहीं नुकसान भी है। सही बात। दोनों चीज़ है इस चीज़ का। सिक्के के 2 पहलू होते हैं और भगवान जो रचता है वो कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती है। कहते हैं कुदरत ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जिस दिन वो सिस्टम बिगड़ेगा ना उस दिन सबको परेशानी आएगी। वो तो है ही। और कुदरत के हिसाब से जो सिस्टम बिगड़ता है उससे कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा और किसी को घाटा, ये संसार का नियम है। तो आपके हिसाब से आने वाले दिनों में, देखिए आने वाले दिनों की बात करी जाए तो जो भी देखो साउथ के बाजार से, वही आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में देखो अगर बाजार बनता भी है तो वो भी बनेगा नवरात्रों के बाद ही, क्योंकि अभी क्या श्राद्ध चल रहे हैं, थोड़ा बिक्री कम है। उसके बाद नवरात्रे लग जाएंगे तो बिक्री थोड़ा कम रहेगी। जो बिक्री जो है वो खुलेगी वो अपना समझिए 8वें 9वें नवरात्रे से खुलेगी। तो उम्मीद है कि बाजार कुछ सुधरना चाहिए उस टाइम के बाद। बिल्कुल सही बात है। और ललित भैया आपके हिसाब से क्या चीज़ें रहेंगी जो बाजार में सुधार लेकर आएंगी? भाई देखिए, मेन क्या है, सबसे बड़ी बात हल्की और भारी माल में जो है भाव का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ। इस टाइम की बात करी जाए तो समझिए अब जो माल अभी किसानों के पास बैलेंस में है, स्टॉक के अंदर है, हाँ। उसके अंदर 10 से 15% ही माल जो है सुपर में है। हाँ। बाकी 80% माल जो है एवरेज क्वालिटी के अंदर है। हाँ, तो जिससे जो है भाव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। अच्छा।
ये डिफरेंस जो है उस समय देखने को मिल पाएगा। ये अभी भी चल रहा है, बिल्कुल 5 रुपये से 8 रुपये किलो डिफरेंस कम नहीं होता है भाव का। अगर आप मन के हिसाब से लगाए जाएँ तो अपना 200 रुपये मन से लेकर 320 रुपये मन तक का डिफरेंस है जी। पिछले सप्ताह के हिसाब से अगर इस सप्ताह की हम बात करें भैया, अभी तो खैर दूसरा ही दिन है इस सप्ताह का, लेकिन पिछले सप्ताह में जो आवक रही और देखिए पिछले सप्ताह में जो आवक थी, मंगलवार को जो है लगभग पिछले सोमवार को जो 150 गाड़ी की लमसम माल था। कल थोड़ा 20-30 गाड़ी का कम था अराइवल। पिछले हफ्ते जो है मंडे को फ्रेश अराइवल 75-80 गाड़ी का था, कल यहाँ 50-55 गाड़ी का अराइवल था। मंगलवार को 40-45 गाड़ी थी, आज है 30-35 गाड़ी ताजी अराइवल का। 10-5 गाड़ी का फ़र्क पड़ा है। वो भी क्या है कि साउथ के अंदर जो है मोटे माल की डिमांड अच्छी है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर मोटा माल कम आ रहा है नासिक में, क्योंकि भाव का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। साउथ में जो है नासिक के मोटे बम्पर माल जो है वो बिक रहे हैं अपना 19 से लेकर 22 रुपये तक, और वही माल जो है दिल्ली मंडी के अंदर जो है बिक रहे हैं अपना 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक तो क्या सबसे बड़ा बात क्या है, भाव का किराए का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिल्ली जो भाड़ा उनका आ रहा है 4-4.25 रुपये किलो का आ रहा है, और वहाँ से जो साउथ में इनका बेंगलोर साइड जो जा रहा है वो जा रहा है 3-3.25 रुपये का भाड़ा। और रेट में भी क्या है, कम से कम 4 से 5 रुपये किलो का डिफरेंस है। ललित भैया, ये जो आवक में फ़र्क देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे किसान साथी ये उम्मीद लगा के बैठे, उनके दिमाग में गणना चल रही है कि नवरात्रों के बाद में बाजार में उछाल आने वाला, तो अपने देखिए जिस हिसाब से जो साउथ की जो रिपोर्टें मिली है कि भाई बारिश हो गई है, वहाँ प्याज फसलें ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसका ही सबसे बड़ा ये कारण है लोगों ने अपना माल स्टॉक कर लिया। तो इसकी वजह से कहीं हमारे किसान साथियों को आने वाले दिनों में कोई घाटा तो नहीं हो जाएगा आपके हिसाब से? मैं आपकी राय देखिए, उम्मीद तो सबको यही है कि बाजार सुधरना चाहिए नवरात्रों के बाद। जी जी। भाई देखिए, जहाँ ये तो है नहीं कि इससे भी मंदा हो जाएगा प्याज, ऐसी तो उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। इससे मंदा नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। भाई देखिए, अगर रिस्क ले रहे हैं तो देखिए हो सकता है रिस्क फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा नुकसान में ही रहे, फ़ायदा भी हो सकता है, वो आने वाला टाइम बताएगा। बिल्कुल। और व्यापार में ये चीज़ बहुत बड़ी होती है कि रिस्क जो है वो लेना पड़ता है। और ये भैया कहाँ से आए हुए हैं? ये MP से आए हुए हैं। अच्छा, ये भी किसान है। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है ललित भैया, आपसे हमेशा बहुत अच्छी, बहुत सही और बहुत सटीक जानकारी मिलती है, और उस जानकारी से कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों का मार्गदर्शन होता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है, जो सही चीज़ है, वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे। आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते हैं, अपना रिव्यू रखते हैं। आपको धन्यवाद है भैया, और ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे और अपने किसानों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार भैया मोबाइल नंबर बता दो, फड़ का नाम एड्रेस। फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 न्यू सब्जी मंडी इजादपुर। मोबाइल नंबर 9810400274 9899550959। बहुत बहुत धन्यवाद ललित। धन्यवाद दीपक जी। चलिए, एक बार आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ ललित जी का, बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043D387 वाले विनोद जी हैं। पुराना जो है फड़ है, BBC जो इनका मार्का है, फड़ नंबर 90 है। और जो भी संपर्क करना चाहे वो संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।